हाय, दिस इज़ नॉट अ वीडियो ऑफ टारगेट बेस्ड एंड बस मैं ये बताने के लिए, मैं अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए, यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब लिटरली बता रही हूँ। अप्रैल 8 को मैंने अपना मेरा जीई अटेम्प्ट का सेशन था एंड उसी दिन मतलब मुझे पता लग गया था मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी हैं एंड इसकी वजह से भाई, लेकिन पता है मेरे को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने से कम नहीं थी एंड मतलब मेरी ऐसे परसेंटाइल है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुक्का भी मारता ना तो उसके उत्ते आ जाते, लेकिन जितने में नेगेटिव हो गए एंड घर में भी मतलब तब तो, अब तो नहीं होता है, लेकिन हाँ तब सेल्फ डाउट होता था, खुद पे भी होता था एंड मैंने फिर भी मैनेज करके मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। लेकिन मैं फिर से उसी डिस्ट्रैक्शंस के लूप में फँस चुकी हूँ एंड पता है अब मेरे दिमाग में आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, है ना? कोई लाइफ़ तो ख़त्म नहीं हो जाती है, ब्ला-ब्ला। मैं मानती हूँ कि लाइफ़ नहीं ख़त्म हो जाती है, बट अभी मेरे पास 200 दिन बचे हैं एंड अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को डिसेंट रैंक नहीं चाहिए, मुझे टॉप 10 में ही आना है। मैं टॉप 10 का सोच के चलूँगी, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले। आई डोंट केयर अबाउट इट। बस मेरे को ये उस सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जब से ये चीज़ मैंने सोचना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, पहले मैं सोच रही थी कि येस आई जस्ट वांट टू गेट एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे, नॉट इन अदर किसी भी कॉलेज में मुझे नहीं जाना है, ठीक है? देन आई हैव दैट पुश कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, नहीं करूँगी तो आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा, मुझे पढ़ना है। बट मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं मेरे मेरी बुद्धि में पता नहीं क्या है, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक भी होने लग गया था इसकी वजह से। बट फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके। एंड आफ्टर दैट थिंकिंग 1-2 दिन तो मेरी पढ़ाई बढ़िया हुई, ठीक है? बट उसके बाद मतलब उसके बाद तो मेरा जो डाउनफॉल आया है, 10 दिन हो चुके हैं मुझे ढंग से ना पढ़े हुए, विदाउट एनी मतलब जिससे वो मोटिवेशन ही डिप हो चुका है एंड मैं ऑनलाइन कोचिंग करती हूँ ऑब्वियसली, तो उसमें आपको खुद का ही सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ा सकता है और कुछ आगे नहीं बढ़ा सकता है। एंड जब देखते आज जैसे रिज़ल्ट आया है, तो जब देखते हो ना कि हाँ, सामने वाला सक्सीड कर रहा है, तो ऐसा कभी-कभी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है कि यार पता नहीं आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। बट लेट्स गिव योर 100%। मैं अपना अब 100% देना चाहती हूँ एंड आई विल डू दैट, चाहे मुझे उसके लिए 10 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे 14 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए 16 घंटे तक क्यों ना पढ़ना पड़े। अभी मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी देना है एंड मैं अभी बता देती हूँ मेरे कितने परसेंटाइल आए हैं। मेरे 37 परसेंटाइल आए हैं एंड अब मुझे मैं 100 परसेंटाइल तक का मैं दिमाग में लेके चलूँगी कि भाई मेरे को 100 परसेंटाइल ही चाहिए, मीन्स 100 परसेंटाइल ही चाहिए। उसके लिए मुझे चाहे जितना पढ़ना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ही क्यों ना बीच में आए, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई लिटरली डोंट केयर अबाउट इट। यू हैव टू गिव योर 100%, आई हैव टू गिव इट। मैं बाद में बिल्कुल रिग्रेट अब नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, फ़ाइन। मैंने नहीं पढ़ाई की, फ़ाइन। मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड मान लो नहीं हूँ, फ़ाइन। बट अब नहीं। अब मैं हर एक दिन बिल्कुल ऑनेस्ट, देखो मैं एक भी चीज़ नहीं छुपाना चाहती हूँ कि क्योंकि ये मेरी डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है? मैं दूसरों को झूठ बोल के क्या कर लूँगी कि हाँ मैंने आज दिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, मैंने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत फाड़ दिया है, तो ये चीज़ सही नहीं है ना? तो बस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं एंड मैंने अभी सुबह से कुछ खास पढ़ाई नहीं की है। आई थिंक 1 घंटा मैंने पढ़ा था, उसमें भी मैंने फ़ोकस के साथ नहीं पढ़ाई की थी। सो अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी मैं 8-9 घंटे पूरे फ़ोकस के साथ अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ एंड अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, जैसे कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं थोड़ा बाहर आई थी, तो अभी 2 दिन में मैं वापस घर जाऊँगी, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी 2 दिन भाई एटलीस्ट मैं पूरे बोर्ड लेवल का ये मैंने कैटलिस्ट खरीदा है, ठीक है? इसमें से मैंने जैसे बताया था कि 1 मिनट, हाँ, जैसे ये न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स और डुअल नेचर और क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये वाला भी मैंने उस दिन ख़त्म कर लिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ये वाला भी मेरा थोड़ा-सा भी बचा हुआ है, लास्ट वाला पोर्शन क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो लास्ट वाला पोर्शन था वो वाला बचा हुआ है। 1-1.5 घंटे का आई थिंक बचा हुआ है यूट्यूब पर ही एंड उसके बाद मैं पूरी बुक रीड करूँगी एंड मतलब थ्योरी रीड करूँगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। एंड मैंने अभी ये चीज़ सोच ली है कि 2 दिन बाद जैसे मैं जाऊँगी तो मेरे को अपना मतलब जो
पहली बात तो फ़ोकस के साथ पढ़ाई करनी, कोई घंटे नहीं देखना कि मेरे को कितने घंटे, हाँ, मैं एक एस्टिमेट बता दूँगी कि हाँ, मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है, बट मेरे को अपने टारगेट बेस्ड ही स्टडी करनी है, क्योंकि मेरी पिछले साल की भी ये मिस्टेक थी कि मैं बहुत ज़्यादा घंटे ओरिएंटेड थी। जैसे आवर्स की मतलब ओरिएंटेड थी कि मैं घंटे-घंटे देखी, अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मन नहीं भी लग रहा, फिर भी मैं बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी मैं सोचती, अरे वाह! मेरी तो पढ़ाई हो रही है। देन दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द वर्स्ट वे दैट आई हैव स्टडीड, है ना? और मतलब मेरी एक और बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि जैसे जेईई में ही, मतलब मैंने पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि मैं ऑनलाइन के लिए नहीं बनी हूँ। अगर सही बताऊँ तो मैं ऑनलाइन के लिए मैं उतनी अच्छे से अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ, अब मुझे आदत हो गया था एंड अब मैं दे दे पाती हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पढ़ लेती हूँ, जैसे, है ना? तो ठीक रहता है। बट पता है, जैसे उस वक़्त की मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं नोट्स लिखती थी, मैं वैसे तो बहुत सारे मेरे बैकलॉग्स थे, बट और वो मन भी नहीं करता। एक बार बैकलॉग बन गया तो फिर वो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आप उसको कंप्लीट करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पुश चाहिए होता है। एंड 10-15 दिन की, अगर मान लीजिए 1 हफ्ता के बहुत ज़्यादा आपने बर्बादी कर दी, तो अब तो भाई जो मेहनत लगती है ना, वो मैंने फिर से वही गलती रिपीट की है एंड आई एम लिटरली रिग्रेटिंग इट। बट मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे डिसेंट रैंक नहीं चाहिए, अब मुझे डिसेंट रैंक घंटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप रैंक, मतलब टॉप रैंक चाहिए, मतलब चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट कोई कुछ भी बोले कि नहीं ला सकती हो, या फिर लोगों का मैं देखती हूँ कि 4-4 5-5 साल में लोग पढ़ते हैं फिर उनकी टॉप रैंक आता है। आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू गिव दिस 6-7 मंथ्स टिल द हाईएस्ट, मतलब 16-17 घंटे, 18 घंटे, जितना भी पढ़ना पड़े भाई। टारगेट्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, मेरे को आलसपन नहीं करना है। एंड मैं आधा घंटा, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक्सरसाइज ज़रूर करना है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते बॉडी से बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है? सो वी हैव टू गिव आर 100%, सो वी विल गिव इट। एंड सारे जिस जिस दिन मैंने जितना भी यूट्यूब भी देखा होगा, वैसे तो मैं कोई डिस्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ, मैं यूट्यूब चला लेती हूँ कभी, और यूट्यूब शॉर्ट्स आर ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। एंड उसके बाद तो जैसे अगर आप सुबह आपने फ़ोन देख लिया तो दिमाग तो ऐसा फॉगी सा हो जाता है कि पूरा दिन फोकस नहीं बनता है। मतलब मैं इसीलिए सुबह ट्राई करती हूँ कि ना देखो फ़ोन, बट आदत से मजबूर गाइस, है ना? सो लेकिन फिर भी वी हैव आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आज का मैं टारगेट बता देती हूँ। आज का टारगेट मैंने वैसे नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ, मैं वैसे बता देती हूँ कि मैंने एटम्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली, जैसे जो सर ने पढ़ाई थी, जो विजेता बैच में पढ़ाई थी। तो अभी मैं 3 जून को मैं अपने वहाँ, जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, वहाँ मैं रेगुलर पढ़ने लग जाऊँगी, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी बेहतर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अभी की। लेकिन हाँ, अभी भी एज़ सच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट अब मैं अभी भी पढ़ सकती हूँ। सो मैं अभी का देती हूँ, ठीक है? तो न्यूक्लियाई मेरा भी हो गया थ्योरी वाइज़, एंड एटम्स भी हो चुका है, डुअल नेचर भी हो चुका है। सो आज का टारगेट ये है कि इसमें का जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है। एंड अभी मैं थ्योरी कंप्लीट करने पे फोकस कर रही हूँ, सो दैट कि एक बार मैं इन लोग को पढ़ लूँगी, जैसे थ्योरी पढ़ लूँगी, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगी, सो दैट कि इम्प्रूवमेंट का भी हो जाए। एंड साथ ही साथ ना, जैसे प्रयास में भी चल रहा है, तो वो भी मैं साइमल्टेनियसली अपना कंप्लीट करते हुए 11th और 12th